मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला ढकी की एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस पे, जहाँ ऐसे शहरी मौजूद हैं जो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या और आप कितने अरसे से यहाँ कारोबार कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद आमिर शहजाद सेठी है और मैं 98 से ये बिज़नेस रन कर रहा हूँ। और आपके ख्याल में इस इलाके के क्या मसाइल हैं जो आप कारोबार के दौरान आपने फेस किए हैं या आप यहाँ देखते हैं? देखें जी, गर्मी में तो सख्त जो है तो बिजली के मसाइल हैं, इसी तरह ट्रैफिक के मसाइल हैं और इस तरह बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे। ये जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, आपके ख्याल में इन्होंने आप लोगों के मसाइल के हल के लिए कुछ किया है या नहीं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, सीधा जो बातें हैं वो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। चाहिए ये था कि यहाँ पे सारा निज़ाम होता। ये कमर्शियल जोन है, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पूरी मार्केट है जिसमें कम से कम 20 से 25,000 वर्कर काम करते हैं। अक्सरियत में जो गर्मी थी उसमें 5-5 घंटे लोड शेडिंग हुई है, जिसकी वजह से हमें काम करने में बहुत तकलीफ़ हुई। इसी तरह बिजली की महंगाई ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसी तरह पिछले दिनों में इंपोर्ट बंद थी, उसने जो है तो हमारे कारोबार को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आई है और इसकी कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं कि हम अब प्रिंटिंग प्रेस चलाना हमारे लिए मुश्किल हो चुकी है, वर्कर को तनख्वाह देना मुश्किल हो चुकी है। तो आपके उम्मीद है आपको कि अगली हुकूमतें भी आप लोगों के मसाइल के लिए कोई हल ढूंढेंगी या क्या कहते हैं आप? देखिए जी, उम्मीद तो रखनी चाहिए। उम्मीद अगर छोड़ देंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे? उम्मीद तो ज़रूर है, बस इनको चाहिए कि हमारे बारे में सोचें। हमें जो है तो अच्छा, यानी बिजली जो है तो हमें मुसलसल चाहिए होती है। इंडस्ट्री को अगर ये डेवलप नहीं करेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कौन से मसाइल ऐसे जो आपने यहाँ देखे और ख़ुद फेस किए हैं? जी, मैं तो ख़ुद मतलब जो है ना पेशावर का जो है रहने वाला और रिहायशी हूँ। हम तो जो है प्रिंटिंग के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन जो मेन वजह उन्होंने बताई है कि लाइट नहीं होती। तो क्योंकि अक्सर हम जब इनको ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि हमने फिर जो है जो अपने क्या में जो हमारे कस्टमर हैं उनको प्रिंटिंग देनी होती है, तो ये हमें ये कहते हैं कि लाइट नहीं है। तो लाइट ना होने की वजह से फिर वो जो है 4 से 5 दिन फिर हमारा काम भी लेट हो जाता है। और सेकंड ये है कि मुल्क की जो इस टाइम जो मैशियत है वो जो है बिल्कुल जो है जी तबाह है। यानी जो हम जो है प्रिंटिंग पहले जो 1500 रुपये की करते थे, आजकल वो जो है ना 4000 रुपये की हो गई है। तो जो चीज़ हम 4000 रुपये की लेते थे, आजकल वो 6000 रुपये की हो गई। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है जी महंगाई ने और नाकिस सूरत हाल ने मतलब हमें बहुत ज़्यादा जो है जी तबाह किया हुआ है। किस्सा ख्वानी में मौजूद मुतादिद शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से उनके कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं और उनको अगली हुकूमत से ये उम्मीद है कि वो इस मसले का कोई हल तलाश करेंगे। मैं इस इलाके के एक बुज़ुर्ग शहरी के साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो आइंदा इलेक्शंस में किस को फेवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सिराज है। आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? 65 साल से रहते हैं। और आपको इतने अरसे में यहाँ रहते हुए क्या मसाइल आपने देखे हैं और किन मुश्किलात का सामना है? बस अभी तो बस सिर्फ महंगाई है, सुई गैस का मसला है, बिजली का मसला है और महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत से तवक्को की जाती है कि अगर ये हो जाए, महंगाई कम हो जाए, बिजली और गैस का मसला हल हो जाए, और पानी का भी मसला है इधर। पिछली बार यहाँ के जो नुमाइंदे थे शौकत अली, आपके ख्याल में उन्होंने इस इलाके की बेहतरी के लिए काम वगैरह किए? कुछ काम भी नहीं किया, वो अपने बस उसमें लगा हुआ था, कुछ काम भी नहीं किया उसने। तो आपको क्या लगता है जो आगे आने वाली हुकूमत है, अभी जैसे कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि जो हुकूमत आएगी वो आप लोगों के मसाइल हल करेगी या नहीं, वो भी पुरानी हुकूमतों की तरह रहेगी? बस इंशाअल्लाह तवक्को तो है कि हो जाए तो अच्छा होगा। महंगाई कम हो जाए, इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली का मसला भी बहुत ज़्यादा है और गैस का भी मसला है। अगर ये हल हो जाए तो हम उन लोगों का शुक्रिया देकर खुदा करे कि अच्छे लोग आ जाएँ तो अच्छा है। आपका क्या नाम है और ये कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीबुल्लाह है और मैं यहाँ से तकरीबन 15-20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने इतने अरसे में इस इलाके में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपने देखे और आप चाहते हैं कि वो हल हो जाए? यहाँ लोकली इस इलाके पे तो बहुत सारे मसाइल है, एजुकेशन के मसाइल है, हेल्थ के मसाइल है, सैनिटाइजेशन के मसाइल है। पिछले यहाँ के इस इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदा थे शौकत अली, आपके ख्याल में उन्होंने इस इलाके के लोगों के मसाइल के हल के लिए कुछ किया या नहीं? देखो, एक लोकल लेवल पे, एक मैं नेशनल लेवल पे बात करता हूँ। लोकल लेवल पे उन्होंने
कुछ काम इतनी ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि MNA को फंड अलाट नहीं होता कोई भी, ये उससे अलावा। लेकिन नेशनल लेवल पे ये सारे जो पॉलिटिशियंस है ये पपेट्स है। मेरे साथ इस इलाके की एक महज़ब खातून भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। आप घर में रहती हैं, आप काम वगैरह करती होंगी, तो आपको घर के अंदर कौन से मसाइल हैं जो हुकूमत हल कर सकती है? हमें तो जो है ना, सबसे ज़्यादा गैस की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि गैस होती नहीं है, हम खाना बना नहीं सकते, सुबह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार नहीं कर सकते, और स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो हम उसके लिए क्या बनाएं? ना हम चाय बना सकते हैं, ना हम उनके लिए नाश्ता तैयार कर सकते हैं, ना उनके लिए लंच तैयार कर सकते हैं। हमें गैस की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपको लगता है कि जो आइंदा आने वाली हुकूमत है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि वो ये मसला हल कर देंगी आप लोगों का? तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद तो हैं, और अब आगे तो ये हमारे जो आएंगे वज़ीर या सदर आएंगे तो ये उस मसले पर करें, कुछ काम तो हो सकता है, और ना करें तो बस ऐसे ही हालात रहेंगे। आपका क्या नाम है और आप इस इलाके में कितने अरसे से रहे? जी, मैं तो पैदाइशी में इसी इलाके से हूँ, और कम से कम तकरीबन 60 साल मेरी उम्र है। मैं इस बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और आपने मतलब ये है कि बस पेशावर तो अब तो मसाइलिस्तान बन चुका है, इतने मसले मसाइल हैं कि कुछ नहीं कह सकते। गैस नहीं है इस इलाके में, बिजली का मसला होता है, ये सड़कें जो है सारी टूटी फूटी हुई हैं। गैस एक दफ़ा इन्होंने खोल दिया ये इलाका, फिर उसके बाद जो है नहीं, ये नज़र नहीं है, ठेकेदार भी गायब हो गया, MNA भी गायब हो गया, और मतलब ये है कि कोई काम नहीं हुआ। और पेशावर में एक चीज़ तो बता दें कि इन लोगों ने, हमारे MNA MPA वगैरह ने यहाँ पे क्या किया है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम इस पिछले 4 सालों में, 5 सालों में। कुछ महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर दुकानदारों के, सब जितने भी दुकानदार हैं, इन सब पे किराए शार्ट हैं, 1 साल 2 साल। कोरोना के बाद कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है, पेशावर में कुछ भी नहीं है। आपने जैसे कहा कि आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपने इन मसाइल से रिलेटेड किसी से बात की और उनका क्या आगे से रिस्पांस था? ये हमारा रोज़ मतलब है, कभी गैस वालों के पीछे भागते हैं, कभी बिजली वालों के पीछे भागते हैं। पिछले दिनों में बिजली वालों ने जो है ना, सुबह 10 बजे बिजली बंद कर देते और 5 बजे बिजली छोड़ देते, तो हम यहाँ काम के लिए आते थे ना, तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर 10 बजे से 5 बजे तक बिजली बंद हो जाए तो क्या दुकानदार क्या काम करेगा, मशीन कैसे चलेगी, कैसा? मतलब ये है कि वो फिर हम गए हैं, डायरेक्टर से बात की है, तो उससे बाद कुछ मसला हल हो गया था। अभी मतलब बिजली सही है, तो आप लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं मतलब इस हल्के में? मतलब ये अगर कोई पूछने वाला हो तो फिर हो जाता है, अगर नहीं है तो मतलब ये है कि फिर ऐसा कोई वो नहीं होता। तो पिछली हुकूमत में जो मुंतखब नुमाइंदे थे यहाँ के शौकत अली, आपके ख्याल में उन्होंने यहाँ आप लोगों के लिए कोई काम किया है, कोई बेहतरी लाए हैं, इनमें आपके मसाइल हल किए? कोई एक चीज़ बता दे कि यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, पूरे पेशावर को इन्होंने खड़े कर दिया है। जितने भी ये खड़े आपको नज़र आ रहे हैं गैस वालों ने, मतलब ये उसके बाद जब से उन्होंने गैस खोला हुआ है, ये किसी इलाके में गैस नहीं है, पेशावर से गैस ही गायब हो गई है। लोग मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह और भूखे आते हैं, और मतलब ये कि भूखे जाते हैं, कोई मसला वो नहीं है इनका। आपका क्या नाम है और आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और तकरीबन मैं 30 साल से यहाँ पर हूँ। तो इतने अरसे में आपने इस इलाके में रहते हुए कौन से मसाइल हैं जो आपने ख़ुद देखे हैं, लोगों के देखे हैं और ख़ुद एक्सपीरियंस किए हैं, वो ऐसे कौन से मेन मसले हैं जो आपको लगता है कि यहाँ है? मेन मसला तो अक्सर ये है ना कि अभी जो शुरू है वो गैस का है, गैस होती नहीं है यहाँ पर, और ये तकरीबन जो सारा एरिया है तो ये कमर्शल है, तो कमर्शल में तो गैस की, बिजली की असल ज़रूरत होती है। तो अगर सुबह से गैस, अगर बिजली ना हो तो सारा दिन गुजर जाए तो ये दुकानदार क्या करेंगे फिर, ये चीज़ है। दूसरा ये कि ये पहले ये सड़कें नहीं टूटी फूटी हुई थी, ये जो सड़क बनी है ये हमने अपने पैसों से बनवाई है बाज़ार वालों ने। और ये शौकत अली, ये आपने जो अभी जिक्र किया है, इनको तो हमने इलेक्शन में देखा था, अभी तक नहीं देखा हमने कि अब मोटे हो गए या पतले हो गए, ये पता नहीं है। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं। मसाइल में ऐसा है कि मसाइल में तो हमारा पूरा मुल्क डूबा हुआ है, जहाँ कहीं भी जाकर देखेंगे आप लोग तो कैमरे की आंख बताती है ना कि ये है, ये वो
लेकिन यह है कि मसाइल बहुत हैं, लोग अक्सर परेशान हैं। ऐसे भी परेशान हैं कि सुबह की भी रोटी नहीं होती, अक्सर हम यहाँ पर देखते हैं। तो हुक्मरान भी जैसी आवाम हो गई है वैसे हुक्मरान भी वैसे ही हो गए हैं, बेहिस, हम भी बेहिस हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आगे आने वाली हुकूमत है ये आप लोगों के मसाइल हल करेगी या फिर आप लोगों को फिर से खुद ही ये सड़कें बनवानी पड़ेंगी? आइंदा वाली हुकूमत को ये है कि एक ही दो बात पे करके भी आपकी बात ख़त्म कर दूंगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक इलेक्शन हुए ही नहीं है। सिलेक्शन हुई